देश में पहली बार आर्थिक रूप से गरीब समान वर्ग के लिए जो 2019 में सरकार 103वें संविधान संशोधन के जरिए 10% रिजर्वेशन लाई थी, उस पर जो आपत्तियां थी, याचिका सुप्रीम कोर्ट में लाई गई थी, उस पर सुनवाई के बाद लगातार संवैधानिक पीठ ने सरकार का पक्ष सुना। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि ये जो संविधान संशोधन है वो बिल्कुल उचित है और 15(6) और 16(6) के तहत ही लाया गया है। सरकार का दायित्व है कि समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जाए। इस देश में बहुत बड़ी तादाद में जनरल वर्ग के लोग गरीब वर्ग में आते हैं, जो शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत गरीब है। उनके अपलिफ्टमेंट के, उनकी सुरक्षा के लिए ये रिजर्वेशन सरकार लाई है। उन्होंने कहा, जब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि बता सकते हैं कि कितने लोग सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, तो उनका कहना था कि अगर गरीब वर्ग की बात करें तो देश में 25 करोड़ गरीब वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जिसमें से 18.3% लोग सामान्य वर्ग से आते हैं जो गरीब हैं। और ये बड़ी तादाद है। ये करीब 3.5 करोड़ लोग हैं जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग से बेहद कमज़ोर आते हैं। और ये जो आपत्तियां लगाई जा रही हैं कि इस रिजर्वेशन से 10% जो EWS रिजर्वेशन से उससे ST SC OBC के हक छीने जाएंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि SC ST OBC को पहले से ही रिजर्वेशन दिया गया है। OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया है, SC को 15% दिया गया है, ST को 7.5% रिजर्वेशन दिया गया है और वो उस रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया गया है, यानी प्रमोशन में भी उनको आरक्षण दिया गया है। और साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हर जगह उनको रिजर्वेशन दिया गया है। और इसके साथ साथ और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनके अपलिफ्टमेंट के, उनके विकास के लिए सरकार काम कर रही है। वेणुगोपाल का कहना था कि वो बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति में है। वो अगर क्या EWS का आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्या इन सुविधाओं को ये वर्ग छोड़ना चाहेगा? लेकिन क्योंकि वेणुगोपाल का ये भी कहना था कि इस देश में जो बहुत बड़ा EWS वर्ग है, समान रूप से गरीब लोग हैं, उनके बहुत सारे लोग गरीबी से नीचे रहते हैं। इसलिए उन मेधावी बच्चों को, उनमें से बहुत सारे बच्चे मेधावी हैं, उनको अगर शैक्षिक रूप से और जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो वो पिछड़ जाएंगे, उसका लाभ वो नहीं ले पाएंगे। कई गरीब तबके हैं, कई गरीब लोग हैं जो पीढ़ियों से गरीबी देख रहे हैं। इसलिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार ये 10% रिजर्वेशन लाई है। उनका ये कहना है कि हर जगह ST SC OBC के लिए सरकार काम कर रही है और सरकार का दायित्व बनता है कि वो जनरल वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ काम करे और वो संवैधानिक सम्मत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 50% रिजर्वेशन पर जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट को, वो उससे ये प्रभावित नहीं होती। ये जो 10% है वो स्वतंत्र रिजर्वेशन दिया गया है। सरकार की तरफ से ST SC OBC को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है और जो 50% है उससे अलग ये रिजर्वेशन है। इसलिए ये किसी के भी हक पर कुठाराघात नहीं है, ना उनको हक को ये प्रभावित करता है। हमारा सिर्फ यही कहना था कि ये जो रिजर्वेशन है ये सरकार की उस साइकोलॉजी, उस इच्छा शक्ति के हिसाब से लाया गया है कि वो सबके विकास में सहयोग बने, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। यूथ फॉर इक्वलिटी के जो सीनियर लॉयर थे गोपाल शंकर नायर, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि ये बात लंबे समय से मांग की जा रही थी कि सबको हक दिया जाना चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। वहीं तमिलनाडु के जो सीनियर लॉयर थे, तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो सीनियर लॉयर थे शेखर नेफ्रे, उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन के वेणुगोपाल ने जिस सख्त तरीके से अपना पक्ष कोर्ट में रखा वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि ये 50% की सीमा को नहीं लगता, ना ST SC OBC के हकों को मारता, और साथ ही गरीब बड़ा तबका है जिसके बच्चे अगर ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो शैक्षिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा और वो जॉब में भी नहीं आ पाएंगे। जिन्होंने पीढ़ियों से गरीबी देखी है तो उनको भी आगे लाने के लिए ये रिजर्वेशन ज़रूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो पक्ष सरकार की तरफ से आया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना, साथ ही इस खबर को शेयर भी करना ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। नमस्कार।